नमस्कार दोस्तों, एमबी सर की स्कूल में आपका स्वागत है। अब तक हमने टेंसेस पढ़ लिए हैं, सेंटेंस के टाइप्स पढ़ लिए हैं। सेंटेंस के टाइप जरूरी है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए। अब नेक्स्ट स्टार्ट हम करने वाले वॉइस चैप्टर। वॉइस के दो पार्ट है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस के बारे में जान लेते हैं। वॉइस क्या है? वॉइस बताता है हमें कि जो एक्शन है, जो भी वर्ब है, एक्शन है जो हो रहा है, वो किस पे एक्टेड अपॉन है। वो सब्जेक्ट पे एक्टेड अपॉन है या सब्जेक्ट वो डूअर है, कि जो एक्शन है वो सब्जेक्ट ने किया है या उसके ऊपर एक्टेड अपॉन है। इसी के बेस पे वॉइस को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वॉइस के दो टाइप है, एक्टिव वॉइस, और सेकंड है पैसिव वॉइस, पैसिव। जो एक्टिव वॉइस है वो बताती है कि जो एक्शन है वो कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है, एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है। और सेकंड जो पैसिव वॉइस है उसमें जो एक्शन होता है वो एक्टेड अपॉन होता है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होता है सब्जेक्ट पे। कि जो एक्टिव वॉइस है उसमें पूरा फोकस रहता है सब्जेक्ट पे, और जो पैसिव वॉइस है उसमें जो एक्शन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस रहता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें इंटरचेंज करना आता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करना है, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, कुछ जनरल रूल्स हैं, कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड है, कुछ टेंसेज से रिलेटेड है, कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं। तो उसके लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रूल्स है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, अब ये जो पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, इसे हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है जनरल रूल्स या बेसिक रूल्स। कि जनरल रूल्स ऐसे रूल्स हैं, जब भी किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज करना हो तो इन रूल्स को तो फॉलो करना ही करना है, इसलिए इनको जनरल रूल्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। इसमें फर्स्ट रूल है एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का, कि इंटरचेंज करना है, कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको इंटरचेंज कर देना है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के साथ। तो फर्स्ट रूल है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। इसका मीन्स जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाएगा। कि जैसे पैटर्न होता है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है? सब्जेक्ट की प्लेस पे ऑब्जेक्ट को लिखना है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट को लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सेकंड रूल है कि जो मेन वर्ब की जो एक्टिव वॉइस है उसमें मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिल सकती है। किसी में वर्ब फर्स्ट, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड, किसी में आईएनजी फॉर्म, किसी में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। लेकिन जो मेन वर्ब है पैसिव में हमेशा वर्ब थर्ड ही रहेगी, चाहे टेंस कैसा ही हो, सेंटेंस कैसा ही हो। लेकिन पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? वर्ब थर्ड यूज होगी। अब थर्ड पार्ट जो बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में कहां पे यूज करते हैं? जो सब्जेक्ट था एक्टिव का, बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस यूज्ड इन पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है उसके प्लेस पे बाय प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो तीन जनरल रूल्स है। फर्स्ट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना है। सेकंड रूल है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। थर्ड रूल है कि बाय का यूज करना है। तो एक बार पैटर्न देख लेते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस उनका पैटर्न रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब रहती है, फिर मेन वर्ब रहती है, फिर ऑब्जेक्ट मिलता है। ये पैटर्न रहता है एक्टिव वॉइस का, कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, काम को कर रहा है। तो फर्स्ट रूल है कि इंटरचेंज करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इनको चेंज कर दिया। स्टार्टिंग में हो गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हो गया सब्जेक्ट, ये पैटर्न है पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है हमेशा, ये सेकंड रूल है। नेक्स्ट अब थर्ड बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में जहाँ पे यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, उससे पहले बाय का यूज करना है। तो ये जनरल रूल्स है।
फर्स्ट टाइप हो गया इसका कंप्लीट। अब सेकंड रूल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स। सेकंड रूल है प्रोनाउन का। प्रोनाउन में देखा होगा कि जो पर्सनल प्रोनाउन है उनकी अलग अलग फॉर्म होती है। सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, पॉजेसिव फॉर्म होती है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे जो जैसा कि फर्स्ट रूल में फर्स्ट पार्ट था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में चेंज करते हैं, तो जो प्रोनाउन में जो सब्जेक्टिव केस है उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। अब प्रोनाउन में एक तो सब्जेक्टिव होता है, एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, एक प्रोनाउन में एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। फर्स्ट है आई वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन। उसके बाद यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड है ही सी इट दे, ये चारों जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इनकी अलग अलग ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का कि जो सब्जेक्ट में अगर आई यूज हो रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो उसको मी में चेंज करना है। अगर ऑब्जेक्ट मी दिया गया है तो उसको सब्जेक्ट में आई से चेंज करना है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। आई सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब जैसा कि पैटर्न में बताया गया था ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट पैसिव में फुटबॉल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। उसके बाद मेन वर्ब इसमें दी गई है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद बाय का यूज, आई किसमें चेंज होता है, आई ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अब इज कैसे आए ये नेक्स्ट रूल में पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड रूल में। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। आगे के रूल्स के लिए क्लास के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।